फ्रेंड्स, हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मार्केट जाते हैं और अपने लिए एक एसी परचेज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से उसे घर लेके आते हैं, अपने घर पे, अपने ऑफिस में, अपने दुकान पे, अपने मतलब जहाँ भी, कारखाने पे, स्कूल में, जहाँ भी उनको ज़रूरत होता है वहाँ पर ले जाके उसे इंस्टॉल करा देते हैं। अब इंस्टॉल करा लिया, एसी खरीद लिया, अब हुआ क्या भाई, एसी ठंडा ही नहीं कर रहा है। लीजिए, हो गई बंटाधार, कूलिंग प्रॉब्लम। अब इतना महंगा आप एसी लेके आए और इतना महंगा आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हो और पता चल रहा है कि आपका एसी या तो ठंडा कम कर रहा है या तो बिल्कुल ही ठंडा नहीं कर रहा है। बिल्कुल ही नहीं कर रहा है तब भी चलता है कि आपको लगे भाई ठंडा नहीं कर रहा है तो चलो यार मिस्त्री को बुला के दिखा दे, लेकिन कम करता है तो उसका क्या। तो फ्रेंड, ये जो एसी का कूलिंग का प्रॉब्लम आता है, कम करना या फिर बिल्कुल भी ना ठंडा करना, इसके पीछे कुछ बेसिक कारण होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानते हैं क्या है उसके पीछे के बेसिक कारण। मेरा नाम है मानवेंद्र, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक कॉलोनी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहते हैं यार, आप लोग वीडियो देख लेते हो यार, लेकिन लाइक करना शायद भूल जाते हो यार। लाइक करो यार, लाइक करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस लाने का मन करता है, रिसर्च करने का मन करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। तो चलिए बताते हैं कूलिंग ना कर पाने का कारण क्या है। तो सबसे पहला जो रीज़न आता है वो है आपका रेफ्रिजरेंट गैस का लीक हो जाना। ठीक है, आप गए मार्केट से एक नया एसी खरीद के लाए, इंस्टॉलेशन के लिए कंपनी की तरफ से एक बंदा आया, वो इंस्टॉल कर दिया, लेकिन उसे उतनी अच्छे से आइडिया नहीं था इंस्टॉलेशन का। नया बंदा होगा हो सकता है, या फिर उससे भाई ह्यूमन एरर भी तो होता है, आदमी से गलतियां भी हो सकती हैं, उससे कोई हो गई गलती। वो जब इंस्टॉल कर रहा था आपका एसी, उस समय पता चला कि सारा का सारा गैस ही लीक हो गया एसी से। अब फ्रेंड क्या होगा, जब गैस लीक हो गया तो कूलिंग आना बंद हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि गैस लीक होने से कूलिंग का क्या तात्पर्य है। एक्चुअली फ्रेंड, जब भी कोई चीज़ ठंडा करने वाली होती है, चाहे आपका फ्रिज हो या फिर एसी हो, डीप फ्रीजर, जो भी हो, जो ठंडा करता है, ठंडक प्रोवाइड करता है गर्मी के समय में, उसमें एक रेफ्रिजरेंट गैस भरा जाता है जिसको आप कूलेंट गैस भी कह सकते हो। उसका काम होता है कंप्रेसर में वो जाता है, कंप्रेसर उसे कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद वो, उसका नेचर ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है कंप्रेस होने के बाद। उसके बाद से वो आता है आपके इवेपरेटर में, एसी की मैं बात कर रहा हूँ, इवेपरेटर में आता है। इवेपरेटर में जब वो आता है तो इवेपरेटर के फिन्स को वो बहुत ज़्यादा ठंडा कर देता है। उसके बाद से आपके रूम की हवा बार बार वहाँ से सर्कुलेट होती है और फिर वो आपके कमरे को ठंडा कर देता है। तो ये होता है प्रॉपर कारण एसी का ठंडक पहुँचाने का, मतलब एसी इसी वजह से ठंडा करता है आपके रूम को। तो अगर मान लीजिए कि आपका रेफ्रिजरेंट गैस ही लीक हो गया है तो फिर आपका एसी कहाँ से ठंडा करेगा। तो सबसे मुख्य और सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आती है लोगों की वो यही आती है कि उनका गैस लीक हो जाता है। अब गैस लीक कैसे होता है उसके पीछे भी कारण है। मैंने बताया पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो इंस्टॉलेशन वाला बंदा आया था उसने सही से प्रॉपर इंस्टॉल नहीं किया, इस वजह से कहीं ना कहीं ढीला रह गया नट या जो भी चीज़ें, इस वजह से कहीं वॉल्व सही से नहीं कस पाया वो, इस वजह से गैस लीक हो गई। दूसरा रीज़न हो सकता है अगर आपका एसी पुराना है, जैसे मान लीजिए कई साल से आप एसी यूज कर रहे हैं, अभी तक तो सही से ठंडा कर रहा था, अब अचानक से गैस लीक कैसे हो जाएगी। तो वहाँ पर होता है फ्रेंड, जो उसका जो कॉपर का पाइप आता है, इनलेट आउटलेट का पाइप आता है, अक्सर क्या होता है ना कि हम साफ़ सफाई करते हैं, कोई काम करते हैं, बंदर वगैरह आते हैं छत पे, तो हमारे आउटडोर यूनिट को हिला देते हैं और वहाँ पे हिलने की वजह से उनका जो अलाइनमेंट है वो वॉल्व का, वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, उसकी वजह से भी गैस लीक हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न होता है, मतलब गैस लीकेज का। तो एसी न ठंडा करे तो उसके पीछे सबसे पहले आपको यही चेक करना चाहिए कि आपका गैस तो नहीं लीक हो गया, आई मीन आपके एसी का गैस तो ये हो गया रीज़न। अब दोस्तों दूसरा रीज़न की बात करते हैं। जो दूसरा रीज़न है ना वो और भी ज़्यादा खासा है। मैं यहाँ पे स्प्लिट एसी की बात कर रहा हूँ। स्प्लिट एसी में दो यूनिट होता है, एक होता है इंडोर यूनिट, एक होता है आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट पे आपका कंप्रेसर लगा होता है, इंडोर यूनिट पे आपका इवेपरेटर लगा होता है और ब्लोअर वगैरह होता है और बाकी सारे सिस्टम होते हैं। तो अगर आपका जो इवेपरेटर है उसमें फ्रेंड अगर आइसिंग होने लगती है, यानी आइस जमने लगता है, यानी बर्फ़ जमने लगती है, तो उस समय आपके कमरे में ठंडक कम होने लगेगी, मतलब आपका एसी आपके कमरे को कम ठंडा करेगा। अब ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको देखकर। जो एसी का ऊपर वाला फ्लैप होता है, जब आप उसे खोलोगे तो वहाँ पर आप देखना, वहाँ पर आइस जमी होगी। अगर ऐसा कुछ है, अगर वाइट वाइट सा आपको लग रहा है कि आइस की एक लेयर टाइप की उस पर जमी हुई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो इवेपरेटर है वो फ्रोजन हो चुका है और इस वजह से आपके कमरे में ठंडक नहीं होने वाली है, आपका एसी सही से ठंडा नहीं करेगा। इसके पीछे क्या कारण होते हैं ये भी आपको बताते हैं। इसके पीछे मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला ये कि आपके एसी में गैस कम है। जी हाँ फ्रेंड, जैसे अगर आप मान लीजिए 1 लीटर गैस की ज़रूरत है और अगर आपके एसी में 3 पाव गैस बचा हुआ है,
तो इसका मतलब एसी में गैस कम हो गया, गैस कम हो गया, इसके वजह से भी आइसिंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। दूसरा जो रीज़न होता है दोस्तों वो होता है जो पाइप आया होता है ना आउटडोर से इंडोर तक जो कनेक्ट करता है आपके गैस को रन करने के लिए, अगर सही तरीके से वो गैस आपकी दौड़ नहीं रही है उस पाइप के अंदर, तो भी ये आइसिंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो ये है रीज़न, ठीक है। तो ये हो गए 2 रीज़न। अब बात करते हैं तीसरे रीज़न की। ये काफ़ी फ़नी रीज़न है फ्रेंड, और फ़नी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली अगर आप एक एसी खरीदने जाते हो यार, तो आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करके जाना चाहिए। होता क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा एक हॉल है, हॉल का साइज़ है 200-300 स्क्वायर फीट, और वो जाते हैं 1 टन का एक एसी लेके चले आते हैं। मतलब कि आपका जो एसी है ना वो बहुत ही कम पावर का है, मतलब कम टन का है, और आपका जो ज़रूरत है वो ज़्यादा टन का है, और आप लाके उसे इंस्टॉल कर देते हो अपने घर पे, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल पे, कहीं भी, और उसके बाद से आप उसे चलाते हो और उसके बाद आप कहते हो ठंडा ही नहीं कर रहा है। तो भाई कहाँ से ठंडा करें? एक बात बताइए, मान लीजिए आपके पास 1000 लीटर का एक टंकी है, उसको आपको भरना है, तो आप समरसीबल लगा के भरते हो तो वो पता चले कि 5 से 7 मिनट के अंदर भर जाता है। और वही अगर आप छोटे वाले मोटर से, आधे हार्स पावर के मोटर से भरते हो तो वो 1 घंटे में भरता है। और वही अगर आप सोचो कि कूलर वाला जो मोटर आता है, जो कूलर में लगा होता है छोटा वाला मोटर, अगर उससे आप भरना शुरू कर दो तो आप सोचो सुबह से चलाओगे ना तो अगले दिन शायद सुबह जाके वो भरेगा। तो आप समझ सकते हो ना कि जितना एरिया आपको कवर करना है उसके हिसाब से आपके एसी का उतना ही ज़्यादा पावर भी होना चाहिए। तो हमेशा जब भी आप अपने लिए एसी परचेज करने जाएं तो एक बार थोड़ा सा मेजरमेंट कर लो अपने एरिया का। अगर जहां भी आपको लगाना है उसको एरिया को मेज़र कर लो, और मेज़र करने के बाद मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप कितने स्क्वायर फीट की जगह के लिए कितने टन का एसी की ज़रूरत पड़ती है उस पर एक फार्मूला मैंने बता रखा है। आप उसको कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करने के बाद उतने टन का एसी अपने लिए लाके लगा लो, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड रहोगे उस एसी से। अब चलिए दोस्तों चौथे और लास्ट रीज़न को भी जान ही लेते हैं। चौथा और लास्ट रीज़न है कि आपके एसी का जो सबसे मेन पार्ट है वो है कंप्रेसर। यानी विदाउट कंप्रेसर आपका एसी कुछ भी नहीं कर सकता। उसके सारे इक्विपमेंट प्रॉपर चल रहे हो, लेकिन अगर कंप्रेसर सही से काम नहीं करेगा या फिर कंप्रेसर ख़राब हो तो आपका एसी कोई भी ठंडक पहुंचाने वाला नहीं है आपको। तो यानी आपके एसी का कंप्रेसर हो गया है ख़राब, और अब आपको उस कंप्रेसर को रिपेयर कराने की ज़रूरत है। अगर आप नया लेके आए हो तो कंप्रेसर पे जनरली 5 साल, 8 साल, 10 साल की वारंटी मिलती है, तो आप उसको फ्री में रिपेयर करा सकते हो। अगर उससे भी ज़्यादा पुराना आपका एसी हो चुका है तो आप किसी मैकेनिक को बुलाकर उसे रिप्लेस करा सकते हो। तो ये होते हैं फ्रेंड एसी के ठंडा ना कर पाने के कुछ मुख्य कारण। ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है, किसी नए एसी वाले के साथ, या फिर किसी 2-4 साल 5 साल पुराने एसी वाले के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। इतना कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो लाइक करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बस आज के इस वीडियो में यही था। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।